पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता है। इन हमलों से पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक हैं। इस आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। चंद रोज़ पहले तकरीबन $60 फ़ी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौम से अपने खिताब में कहा कि तेल कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। कोशिश होगी कि अवाम पर मजीद बोझ ना बढ़े। मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी का ऐलान। अफ्तार पार्टियों को और सरकारी अयाशियों पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़राए गैर मुल्की दौरे नहीं करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कटौती होगी। सरकारी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE पर हमलों की मजम्मत करते हैं। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान इन ममालिक के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कफ़ायत जारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इक़दाम तमाम वजारतों, महकमों, इदारों, दिफाई तंजीमों, अदलिया और पार्लियामेंट में यकसा लागू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आला अस्करी अफसरान की शिरकत। सरकारी गाड़ियों को अगले 2 माह के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें की 60% सरकारी गाड़ियां 2 माह के लिए ग्राउंड की जाएंगी। जून तक तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आए। पंजाब में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज 10 से 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोल बहरान के खात्मे तक पंजाब के वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% की फौरी कमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुआशी मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इक़दाम का फैसला। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आए। बलूचिस्तान हुकूमत का भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की मीटिंग्स वर्चुअल करने और 50% वर्क फ्राम होम नाफिज करने का फैसला। हुकूमत का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनिटरी कमेटी के इजलास में हुआ। ईरान जंग के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी गिरावट। 100 इंडेक्स में 13,317 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। 100 इंडेक्स 1,44,119 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। मार्केट 13 नफसियाती हदें खो देने के बाद 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर 37 अरब रुपए मालियत के 61 करोड़ शेयर्स के सौदे। 567 कंपनियों में से सिर्फ 33 में तेजी, 386 में मंदी। इसराइल के ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमले। अमरीका को तशवीश लाहक। ईरान पर मुश्तरका हमलों के बाद अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात। अमरीकी हुकाम को ईरान में 30 ईंधन के डिपो पर इसराइल के हमलों की तवक्को ना थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तेल तंसीबात पर हमलों से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है।
नया ईरानी सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर नहीं चल सकेगा, इसकी बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं चाहते चंद साल बाद ईरान को फिर जौहरी हथियार बनाने का मौका मिले। तेहरान पूरे मशरिक़ वुस्ता पर कंट्रोल की मंसूबाबंदी कर रहा था। ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम जब्त करने के लिए तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। ईरान जंग खत्म करने का फैसला मुश्तरका होगा। नेतन्याहू के साथ मिलकर वक्त का तयन करूंगा। चीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतखाब अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर नामजद करना ईरानी आइन के मुताबिक है। चीन ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। रूस के सदर पुतिन की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुश्तबा खामनाई अपने वालिद का मिशन इज्जत के साथ आगे बढ़ाएंगे। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। तल अवीव बीर शीबा पर मिसाइलों की बरसात कर दी। फौजी हदाफ को अल्ट्रा हैवी वॉर हेड्स पर मुश्तमिल खैबर मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइलों रोकने में नाकाम। पास दौरान इनकलाब का अमरीका इसराइल पर हमलों की शिद्दत लदाने का ऐलान। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी हदाफ पर हमले। बहरीन में ड्रोन हमले से मुतअद्दिद जख्मी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। ऑयल रिफाइनरी की समत में गहरा धुआं बुलंद होता देखा गया। अमारात में अल फजीरा में ड्रोन का मलबा गिरने से इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल पर तबाही मचा दी। ईरानी मिसाइलों से इसराइली बंकर्स में महफूज न रहे। ईरानी मिसाइल बंकर पर भी तबाही फेरने लगे। अवाम की चीखो पुकार। मुत्तहिदा अरब अमारात का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 फौजी जाँ बहाल। अमाराती वजारत दिफा की तस्दीक। बताया गया हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था, तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। कतर का ईरान के 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दोहा इंतजामिया के मुताबिक तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। तुर्की की फजाई हदूद में ईरानी मिसाइलें तबाह कर दिया गया। नेटो की फजाइया दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल फजा में नकारा बनाए। तुर्की का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान की मिसाइल दागे जाने की तरदीद। ईरान की तुर्की, कब्ज और अजरबैजान पर हमलों की तरदीद। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक हमसाया ममालिक पर हमलों में हमारा मुश्तरका दुश्मन मुलविस है। अमरीका ईरान को तकसीम करने के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना चाहता है। इस्माइली बकाई ने कहा है कि बातचीत का अमल खुद अमरीका ने सुबोताज किया। उधर अजरबैजान ने ईरान के साथ सरहद दोबारा खोल दी। अजरबैजान और ईरान के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अजरबैजान पर ड्रोन हमले में ईरान मुलविस नहीं। ईरान हुकूमत ड्रोन हमले की तहकीकात कर रही है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के दौरान पहली बार रूस खुलकर सामने आ गया। ईरान को बड़ी कामयाबी मिल गई। बरतानिया में मौजूद ईरानी सफीर ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, ईरान के साथ हैं। तकनीकी बुनियादों पर किसी साहिल के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। अदालत की अपनी कार्रवाई या गलती का खुमियाजा किसी भी शहरी को नहीं भुगतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसले में कहा, अगर केस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर ना हो तो इसे वकील की गैर हाजिरी पर खारिज नहीं किया जा सकता। अलीमा खान की एहतजाज केस की हाजिरी से इज्तिनाब की दरख्वास्त मंजूर। रावलपिंडी की इंफरादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज के केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की।
खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की एंट्री, चित्राल में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सवात, खैबर, मानसेरा, बुनेर, बाजोड़, एबटाबाद में मतला आबरआलूद रहने की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तोदे गिरने का खदशा। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, मियांवाली में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मतला जुज़वी आबरआलूद रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोने का भाव 6,500 रुपए कम हो गया। कीमत 5,33,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 5,563 रुपए से 4,57,270 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $65 की कमी।